आप लोगों ने भजन में सुना, सारा संसार कांटा है, झाल झंखाड़ है, बिराना है, अपना नहीं। ये सब नश्वर है, सब दुख से भरा है। तो क्या निराश हो जाना चाहिए? अशांत और पीड़ित हो जाना चाहिए? अगर कोई ऐसा सोचता है कि सब दुख है और इस दुख से छुटकारा नहीं है, तो बहुत पीड़ित हो जाएगा। दुख है लेकिन दुख से छुटकारा है। झाल झंखाड़ ज्यादा क्यों है? अपनी इच्छा के कारण, वासना के कारण, अहंकार के कारण। सबके स्वभाव अलग अलग हैं। ज्यादातर चक्कर है मनुष्यों के स्वभाव की भिन्नता का, और सबके स्वभाव भिन्न है। सत रज तम, इन 3 गुणों से आवेष्टित सब जीवन। अगर कोई दूसरा लोक होगा तो वहां भी ये तीनों गुण रहेगा, क्योंकि सारा संसार त्रिगुणात्मक है। इसमें क्षमा, गम, संतोष, दया, शील, संयम से आदमी सुखी रह सकता है। अभी अभी जब मुझे यहाँ सभा में आना था, बड़ी दूर से एक फोन आया। वो सज्जन अपनी प्रेमी है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा कि साहब उनको आप समझा दीजिए। वो बहुत अशांत हो जाती है। जब आप समझाते हैं तो मानती हैं, कुछ दिन तक ठीक चलता है। आप समझा दीजिए। आधा घंटा में मैं फोन लगाऊंगा उनके लिए। मैंने कहा मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ। तो कहा अच्छा, आप अगले दिन फिर इसी समय। मैं परेशान हूं, उनको समझा दीजिए। ये बात आप लोगों के सामने भी है। कितने लोग इसमें बैठे होंगे जिनमें पत्नी में ठीक से बात नहीं होती होगी। पत्नी से बात नहीं, पति से बात नहीं, लड़के से बात करने मन नहीं करता, क्योंकि लड़का बड़ा अहंकारी है। भाई बेईमान है, उससे बोलने में मन नहीं करता है। सब गलत है। अच्छा कौन है? मैं इस दुनिया में केवल मैं अच्छा हूं और सब खराब है। ये भाव दुख देगा। दुनिया में 1.5 बुद्धि है। एक बुद्धि पूरी मेरी है और आधी बुद्धि में दुनिया के सब लोगों की बुद्धि है। ये अहंकार सदैव दुख देने वाला है। स्वभावों की अनमिलता सनातन है। विचारों संस्कारों की अनमिलता सनातन है। इसको आप बदल नहीं सकते। सहना कर्तव्य है। बस ठीक हो जाएगा। सिर झुका लो, सारा दुख दूर हो जाएगा। लंबी लंबी कामना है, कामना पूरी होने वाली नहीं। कामना छोड़ दो, काम करो। काम करो, कामना न करो। काम करोगे भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। जो नहीं काम करते उनको भी मिलते, आलसियों को भी, लेकिन वो अच्छा नहीं। काम करो, अपनी श्रेणी के अनुसार जहां जो हो काम करो। भोजन, वस्त्र और आवास तीनों मिलेंगे, पक्का। क्यों चिंता करते हो? कामना करोगे कभी पूरी नहीं होगी। किसी कामना आज तक पूरी हुई है? सबकी कामना बीच में ही टूट जाती है।
कामना न करना सबसे बड़ा सुख है, इच्छा न करना। आप कहेंगे इच्छा न करेंगे तो खेती कैसे करेंगे? इच्छा करके खेती न करो, खेती करो बस, उसमें इच्छा करने की क्या जरूरत है? खेती करो और लगन से करो। दुकान पर काम करो, नौकरी जहां आपकी है, टाइम से जाओ, टाइम तक जम के काम करो। कर्म पूजा है। साहब ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ करो सो पूजा। ये छोटा वाक्य वेद शास्त्र है। जो कुछ करो सो पूजा। टट्टी साफ करना, नाली साफ करना, खेत में काम करना, दुकान पर, कारखाने में, दफ्तर में, सड़क पर, कहीं भी जो अपना कर्तव्य कर्म है वो करना पूजा है। लगन से कोई काम करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है। माताएं भोजन बनाएं और ये समझे मैं पूजा कर रही। पवित्र भाव से भोजन बनाएं, पवित्र भाव से बर्तन मांजें, पवित्र भाव से चौका लगाएं, पवित्र भाव से झाड़ू लगाएं, तो इनका सब काम पूजा बन जाएगा और उसके परिणाम में इनका चित्त प्रसन्न रहेगा। सारा काम पूजा समझो, प्रसन्न होके करो और इच्छा कुछ न रखो। 8 महीने तक करीब करीब में चलता रहता हूं, मेरे कार्यक्रम लगे रहते हैं। इस बुढ़ापा में भी ठंडी गर्मी वर्षा सब चलता रहता है। कई जगह वर्षा हो जाती है, काम कार्यक्रम का काम गड़बड़ हो जाता है। मैं कहता हूं घबराओ मत, अपना काम करो, उसे सब ठीक रहेगा। पानी बरस जाएगा, सभा नहीं होगी, बस फिर होगी। अगर हम सोचे हाँ सभा नहीं हुई, रोने लगे तो क्या फायदा होगा? जो जब है सब ठीक है, काम करते चलो, निष्काम भाव से काम करो, कामना छोड़ करके काम करो। कामना पीड़ा देती है और काम करना बहुत जरूरी है। साहब ने कहा है, तन से काम मन से राम, काहे कबीर सरे दो काम। ये भी छोटा वाक्य है लेकिन सब वेद शास्त्र है। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम करो और मन को राम में रखो। आप पूछिए राम कहाँ है, रखे? श्री राम में रखे, श्री राम भी आज नहीं है। उनका चित्र तो चित्र में कल्पना करें क्या, वो भी ठीक है। किसी महापुरुष के चित्र में कल्पना करो तो मन खराब में नहीं जाएगा, लेकिन अंतिम में वो राम में रखना नहीं है। राम है आत्मा जो सबके अंदर में है, अपने आत्मा में रखो। रमन्ते योगिनो जिसमें निद्रा, योगी जन जिसमें रमण करते हैं, इसलिए वो राम कहलाता है। वो आत्मा है, आत्मा ही राम है। उस राम में रमो, अपने मन को अपने आत्मा में शांत कर लो। सब सोचना छोड़ दो, बस आत्मा राम। जो आत्मा राम हो गया वो धन्य हो गया। आत्मा राम, आत्मा आरम, सब तरफ से जो आत्मा में रमता वो आत्मा राम है। सब समय सब क्षण आत्म संतुष्ट आत्मा राम है। जो भोजन मिले संतोष से खा लो, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। यही साहब की साकी। रूखा सूखा खा करके ठंडा पानी पी लो, घी से चुपड़ी हुई दूसरे की रोटी देख के ललचाओ ना। ये समझ लो, रोटी में घी अगर लगा है तो रोटी
गरिष्ठ हो जाएगी। इसलिए मैं सूखी रोटी खाता हूँ, घी नहीं लगवाता हूँ, कभी कभार खा लेता हूँ। कभी कभार कोई लगा दिया तो ये नहीं कि ना खाऊं, लेकिन अगर रोज लगाने लगे तो नहीं खाऊंगा। एक बार मेरे पास रोटी आई, घी लगाई, खा लिया। दूसरे दिन फिर घी लगाया था, तब भी खा लिया। तीसरे दिन आया तो भात मंगाया, भात खा लिया, रोटी नहीं खाया। तब सावधान हो गए लोग। तो कभी खा लो, हो सकता है, रोज रोटी नहीं खाओ। सूखी रोटी मैं खाता हूं। सूखी रोटी पाचक होती है। और कैसे खाना चाहिए? सूखी रोटी मुख में डाल लो और खाओ, उसमें कुछ नहीं दो, खाली सूखी, तो दुधार लगेगी, मीठी मीठी। और ठीक से दांत से पीसो, कोई ज्यादा गुणकारी है। फिर सब्जी अलग से खा लो। असली भोजन कौन है? गरीबों का। अमीरों का भोजन अच्छा नहीं। तमाम मिर्च, मसाले, मिठाई, अनेक प्रकार की सब्जियां, 10 कटोरियां थाली के चारों तरफ फैल गई। ये दुर्भाग्य है। आप कहेंगे वाह, उल्टा करते हो। ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों का पेट खराब रहेगा। रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, भात हो, बहुत है। दाल भात रोटी और सब खोटी। और भात, छत्तीसगढ़ में भात मिल जाए तो रोटी की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, नेपाल में भात मिल जाए तो बस सब कुछ है। और राजस्थान में भात छूएगी नहीं, और पंजाब में भी नहीं, वहां रोटी चाहिए। रोटी या भात के साथ नमक मिल जाए तो काम चल जाएगा। दाल सब्जी मिल जाए तो और अच्छा है। सादा भोजन और आइटम कम। कई प्रकार का। गांधी जी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत श्रद्धेय हो गए थे। जहां पहुंचे तहां उनके लिए नाना प्रकार का भोजन, वो भी आ गए। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की 6 आइटम से अधिक नहीं रहे। 6 आइटम से अधिक रहेगा तो नहीं खाऊंगा। और वो भी बड़े कट्टर थे, जिद्दी भी थे। जिद में पड़ जाते थे, दुनिया एक तरफ हो जाओ, एक तरफ। तो 6 आइटम से अधिक भोजन नहीं लेते थे। तो अमीरों का भोजन बढ़िया भोजन नहीं, गरीबों का भोजन बढ़िया है। मीठा भोजन कौन है? भूख लगी हो, भूख। पैसे से भोजन आप बहुत प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन पैसे से आप भूख नहीं पैदा कर सकते। भूख परिश्रम से और कम खाने से होगा। जब कम खाओगे और मेहनत करोगे तो भूख लगेगी। भूख से भोजन मीठा लगता है। सब प्रकार का व्यंजन हो, भूख ना हो तो सब मीठा नहीं लगेगा। और अगर भूख लगी है, सूखा भात मिला तो मीठा लगेगा। एक राजा वन में सैर करने के लिए निकल गया। घोड़ा का सेवक पीछे पीछे चलता रहा। बहुत दूर चला गया, थक गया, घोड़े से उतरा, बैठ गया। नौकर भी पहुंच गया। उसने कहा यार भूख बहुत लगी है। राजा ने कहा, नौकर ने कहा हुजूर कहीं पेड़ों में फल भी नहीं है, कोई गांव घर भी नहीं है, क्या दूं आपको? फिर कहा हुजूर थोड़ा सा चना है, घोड़े के लिए रखा हूं। ये चना क्या चीज है? कि हुजूर चना एक अन्न है। खिलाओ, दिया, खाने लगा। अरे ये तो बहुत मीठा है जी, पहले तो क्यों नहीं दिया? कहा हुजूर आपको भूख लगी इसलिए मीठा है। भूख न लगी होती तो आप कहते कि क्या मैं घोड़ा हूं जो चना दे दिया? चना यद्यप उत्तम भोजन है। औरंगजेब ने अपने पिता को जब जेल में डाला तो कहा कि एक अन्न देंगे, जो मांगना हो मांग लो। इतना निठुर।
तो उन्होंने चना मांगा। चना का सत्तू बना लो और पानी नमक डाल के सान के खा लो। चना का आटा बना लो, रोटी खा लो। चना का चबैना, चना उबाल करके खाया जा सकता है, छौंक करके खाया जा सकता है। चना गुणकारी है। कहते ही हैं कि आदमी चना ले ले और चलता रहे, खाता रहे और चलता रहे 100 कोस जीवन भर, तो निरोगी रहेगा, सुखी रहेगा। और मटर ले ले और खाता रहे और चलता रहे तो रोगी हो जाएगा। मटर कच्चे में उसका खा लेना सब्जी में ठीक है, लेकिन मटर ज्यादा खाने की चीज नहीं, थोड़ा ही खाने की चीज। और चना तो जीवन भर खाओ, बढ़िया। मैं कह रहा था कि सादा भोजन गरीबों का भोजन असली भोजन है। जो तेल और घी में ज्यादा तला है वो बेकार है। देवियों को चाहिए सब्जी छौंकें तो तेल उसमें खाते समय न लगे कि तेल है। तेल जिसमें तैरता है वो सब्जी गरिष्ठ। मैं कह रहा था कि भोजन मिल जाए सादा, कड़ी भूख लगी तो भोजन अमृत है। और तन ढकने के वस्त्र मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए और मन शीतल हो, शांत, तो इससे बड़ी कुछ उपलब्धि है? इससे बड़ी क्या चीज है? पुत्र मिले, उसी पुत्र से आप दुश्मनी करेंगे आगे चलकर। पहले पुत्र की कामना करेंगे, जब पुत्र बड़ा होगा तो दुश्मनी साधेंगे। ये देवियां लड़के को जल्दी से शादी करवाना चाहती हैं, बहुत जल्दी। और जब शादी कर देगी तब पीछे से लड़के से दुश्मनी करेगी, तुरंत। ये तो अपनी पत्नी के अधीन हो गया, बाहर से लड़की आई उसी में लुप्त हो गए, मैं कुछ नहीं। ऐसा सोचो कि बहू बेटे आपस में प्रेम से रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। लेकिन बूढ़े लोगों का दिमाग दूसरा रहता है। हमने जन्माया, हमने बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, और ये बाहर से एक लड़की आई उसका गुलाम हो गए। लेकिन बूढ़े सोचे स्वयं वो अपनी पत्नी के गुलाम कभी हुए थे कि नहीं? तो आपका लड़का गुलाम हो गया, क्या हर्ज हुआ? इसको गुलाम होना क्यों मानते? बाहर से लड़की आई है तो उसका सुख दुख कौन जानेगा? पति जानेगा। इसलिए पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की देख रेख रखे, उसको संतोष दे, ये बुरा नहीं। कितने नौजवान अपनी माँ और पत्नी के बीच में बहुत दुख पाते हैं। सास बहू लड़ती हैं, लड़का अगर पत्नी को समझाता है तो पत्नी समझती है मैं तो बाहर से आई हूँ, इनकी माँ है और उसके पुत्र हैं, मैं तो किसी लायक नहीं। माँ को समझाता है तो माँ सोचती है कि अब तो ये पत्नी गुलाम हुआ, हमें समझा रहा है। तो पत्नी और माँ के बीच में कितने नवयुवक बहुत दुखी होते हैं। और ये अज्ञान है लोगों का, यही कांटा है, छाल है, जब फंस फंस के सब मरते हैं। और इसमें बचने का तरीका क्या है? सिर झुका लो, माँ से भी सिर झुका लो, पत्नी से भी झुका लो, पिता से सिर झुका लो, पुत्र से भी झुका लो, बड़े भाई से सिर झुका लो, छोटे भाई से भी सिर झुका लो, सबसे सिर झुका लो तो कांटा नहीं, सब किस्सा लो और ऐसा सहो निर्विकार भाव से, कुटकुट के नहीं, बोल नहीं रहे हो, अंदर में चल रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। प्रसन्नता से सो, खुश रहो। गाली देने वाले से कह दो भैया और थोड़ा दे दो,
कोई गाली आपको देता हो और गाली देते देते थक गया हो, आप नहीं दे रहे, तो हाथ जोड़ करके कह दो कि भैया और थोड़ा। गाली देने वाले को और कह दो, और गाली दे। देखो आपकी विजय। हार मान जाओ सबसे, बस ये संसार कांटों की बाड़ी नहीं रहेगी। अमृत अमृत सर्वत्र अमृत हो जाएगा। सबसे थक जाओ, बस जीत जाओ, और थकोगे नहीं, लड़ना चाहोगे तो हारोगे। साहब ने कहा है, हारा सो हरि को मिले, जीता यमपुर जाए। ये भी छोटा सा वाक्य उनका है। हारा सो हरि को मिले, जीता यमपुर जाए। तो हरि कहीं नहीं है बाहर, और यमपुर कहीं बाहर नहीं है। हरि है मन की पवित्रता, और यमपुर है मन की गंदगी। जो सबको जीतना चाहेगा वो मन की गंदगी में पड़ा रहेगा, और जो सबसे हार मान लेगा हरि को मिल गया, मन निर्मल प्रसन्न। सच्चा सुख बहुत सस्ता है, ध्यान दीजिए, सच्चा सुख बहुत सस्ता है। काम भोग का सुख कितना महंगा है, खरी बात कही जाए तो एक युवक काम भोग के सुख के लिए ही एक स्त्री से जीवन भर बच जाता है, और एक युवती काम भोग के लिए ही एक पुरुष से जीवन भर के लिए बच जाती है। तो ये सुख सस्ता कहाँ हुआ, बहुत महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ। और फिर उसके लिए खूब कमाओ, जायज ना जायज पैसा इकट्ठा करो, स्त्री की इच्छा पूरी करो, स्त्री पुरुष की इच्छा पूरी करे, बड़ा कठिन काम। और फिर वो सुख क्षण ही क्षीण हो जाता है। ज्यादा उसमें डटो, शरीर रोगी होगा, मन रोगी होगा, पीड़ित होगे, अपना व्यवहार धंधा भी नहीं कर पाओगे, इतने कमजोर हो जाओगे। कितना महंगा हुआ। दुनिया का सुख बहुत महंगा है, और फिर वो मिलता नहीं है, थोड़ा मिलता फिर छूट जाता है। लेकिन जो सच्चा सुख है बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, पैसा उसमें लगता ही नहीं, उसमें लगता है संतोष। संतोष कर लो, सच्चा सुख। पीड़ा नाम की कोई चीज नहीं। ये संसार झाड़ झांकर है, लेकिन संतोष रखने वाले के लिए, सह लेने वाले के लिए, गम खाने वाले के लिए, बचाकर चलने वाले के लिए, सिर झुकाकर चलने वाले के लिए ये संसार आनंद का घर है। कहीं कोई क्लेश नहीं। संसार तो परिवर्तनशील है ही है, परिवर्तन तो होगा ही, शरीर परिवर्तन होगा, शरीर का सब बदलेगा। चाहे कितना प्यार करो, जिनका प्यार करोगे उनका भी मन बदलेगा। अनेक बार जिनको सीने से लगाए हो वो उल्टा हो सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। संसार ही ऐसा है। यहां परिवर्तन का परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का परिवर्तन क्या है? स्थिरता। स्थिरता है ही नहीं, बह रहा है। पूरा संसार निरंतर बह रहा है। इसको पकड़ करके कौन स्थिर रख पाएगा? काले काले बाल जवानों के, वो उसको स्थिर नहीं रख पाते। हम लोगों के बाल काले थे, लेकिन अब उड़े हो गए। हम लोगों के चाम भी खूब तने थे, चिकने थे,
अब बूढ़ी जर्जर झुर्रियों से भरी, सब कुछ सब समय बदलता है, इसको कौन रोक सका? संसार कांटे की बाड़ी है, संसार दुख का घर है, ये परम सत्यता है। लेकिन जो अपने पर संयम रखेगा, जो अपने को संभाल के रखेगा, जो अपने आप का दमन करेगा, शमन करेगा, धीरज रखेगा, बचा के चलेगा, सिर झुका के चलेगा, सबकी साथ लेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं। शरीर से रोग व्याधि हो जाना, तकलीफ हो जाना, कभी कुछ ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये तकलीफ ज्यादा तकलीफ नहीं है। मन की चिंता, मन की पीड़ा, मन का संताप, ये तकलीफ है। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, चिंता का वेग, ये तकलीफ है। और ये जीव को निरंतर पीड़ित करते हैं। संसार के सभी लोग इसमें जलते रहते हैं। भुवरी गांव बसे घट माही, सब कोई बसे सो की छाई। साहब कहते भुवरी घाम बसे घट माही, सबके घट में भुवरी घाम बसता है। भुवरी घाम किसे कहते हैं? जिसमें हल्की हल्की बदली हो, हवा न चलती हो और दोपहर का समय हो, तो यह धूप बहुत कष्ट देती है। खुला हो, हवा चलती हो, धूप हो, उतना कष्ट नहीं है। भुवरी घाम इसे कहते हैं। गहरी बदली हो तो फिर धूप आएगी नहीं। हल्की हल्की बदली हो, पतली पतली, उजली उजली, और हवा नहीं है तो धूप जो आती है वो बहुत तपती है। ऐसे सबके अंदर में दुख का ताप बना रहता है। पूरा संसार एक भाड़ भट्टी है और उसमें सब जीव तप रहे हैं। हरदम असंतोष असंतोष असंतोष। इसलिए बिल्कुल सच है कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन उसमें सुख का रास्ता क्या है? साह लेना। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, जय पराजय, अनुकूल प्रतिकूल, अस्तुत निंदा, सब में समता भाव से जीवन व्यतीत करो। किसी को छेड़ो ना। कोई आपको कट कहे उसको भी कुछ न कहो। साहब आप कहेंगे कब तक सहे? उसका उत्तर है जब तक वो कट कहे तब तक सहो। जीवन भर कट कहे जीवन भर सहो, थक जाएगा, चुप हो जाना पड़ेगा। सहना सीखो तो भला। एक पंडित जी गए खेत में गन्ना तोड़े, तो कई गन्ना तोड़े, जिसको आप लोग कुशियार कहते हैं, साफ करके ले चले। कोल्हू का समय था, उसमें कोल्हू होता था, तो सोचे थे कोल्हू में पेर करके रस निकालेंगे और चावल डाल करके पकाएंगे। अवध क्षेत्र में उसको रसियाओ कहते हैं। रसियाओ, रस में पका हुआ चावल रसियाओ। लेकिन बड़े दयालु थे। बीच में लड़के मिले, मांगने लगे, तो तोड़ तोड़ के देने लगे। तो उनके हाथ में केवल एक गन्ना बचा। चुगली लगाने वाले तो दुनिया में होते ही हैं,
बुराई करने वाले, दोस्त देखने वाले। कोई आकर के पंडितानी से कहा, पंडित जी कई गन्ना तोड़ के चले थे, लेकिन सब बच्चों बांट दिए, एक उनके हाथ में है। पंडितानी एकदम गर्म हो गई। पंडितानी जरा गर्म स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, वो ऐसे वो है लंठा फिराज, सब जगह देखो भोला भाला बेवकूफ, आने दो तब बताऊं। दरवाजे पर पहुंचे तो पंडितानी ने झट से दौड़ करके गन्ना को छीन करके उनकी पीठ पर जोर से दे मारा। गन्ना टूट गया, 2 खंड हो गया। पंडित ने कहा, अच्छा है, एक ही गन्ना था, हम 2 प्राणी थे, तोड़ना था तूने तोड़ दिया। पंडितानी बेचारी अधमरी हो गई। अगर वो गाली देते तो और गुर्राते, लेकिन उससे झुका लिए। पंडितानी ठंडी हो गई। ये कहाना सुनना तो सरल है, लेकिन ऐसे अपने ऊपर आए तब साल है, तब हमारी कसौटी है। सहना सीखो, अमृत हो जाओगे। सोना तप करके खरा होता है। हीरा तराश जाने पर 10 गुना कीमत देता है। एक हीरा है, उसका वजन ज्यादा है, 1000 रुपये उसका दाम है। जब तराशा जाता है 56 पहल उनमें उसमें किया जाता है, तब वो 10,000 रुपये हो जाता है। वजन में कम हो गया क्योंकि तराशा गया तो उसका चारों तरफ का हिस्सा कट गया है, लेकिन तराश देने के कारण वो सुंदर हो गया, झलकने लगा है, इसलिए 10 गुना दाम बढ़ गया। हीरा तराशने के बाद 10 गुना दाम उसका बढ़ता है। पत्थर का दाम जितना होता है, जब उस पर कलाकार बैठता है और छेनी हथौड़ी से तराशता है, जब मूर्ति बन जाती है तो उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे जीवन का मूल्य तब बढ़ेगा जब इसको हम तराशें। तराशने पर दाम बढ़ता है। कपड़ा सीधा साधा होता है, काट करके छिल देने पर दाम बढ़ जाता है। हम अपने आप को तराशें। लड़ना और तराशना दोनों बहुत उल्टा है। लड़ने वाला अपने को नहीं तराश पाता है और तराशने वाला लड़ता नहीं। जो अपना सुधार चाहता है वो लड़ता नहीं, और जो लड़ता अपना सुधार नहीं करता है। लड़ना बंद करो, अपने को सुधारो। एक सज्जन बहुत उत्तेजित थे अपने बच्चे पर, तो बच्चे ने कटका दिया। उनको आशा नहीं थी कि बच्चा ऐसा करेगा, तो बहुत क्षुब्ध हुए। कुछ दिन के बाद मेरे प्रवचन में आए। प्रवचन में कुछ ऐसा प्रसंग था, आधा घंटा तक सुने। जब मैं उठा तो मेरे पीछे गए, कहे महाराज आपने कुल बात मेरे लिए कही है। मैंने कहा क्या मामला है? कहे कल मैंने लड़के को कटका दिया था, तो उसने भी कटका दिया, तो मुझे बड़ा क्षोभ था, लेकिन आज समाधान हो गया। मैंने कहा आप भी इंसान हैं, लड़का भी इंसान है, और लड़का होने से आप उसको तुच्छ समझे तो ठीक नहीं। उम्र में कम है, कोई पद में कम है, छोटा है, इसलिए उसकी कीमत कम नहीं हुई। सबसे सुंदर बर्ताव करने के लिए जरूरी है सारो, कट न कहो, कट पा करके कट न कहना। नहीं सप्ता प्रत्सपा में किंचित दमम द्वारम अमृतसयो वेदिम गुह्यम ब्रह्म तथितम ब्रवीम नहीं मां शास्त्रेष्ठतर में किंचित।
ये महाभारत का श्लोक है। जो मुझे गाली देता है मैं उसको बिल्कुल गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं अपने आप का दमन ही अमृत का द्वार है। मैं एक गूढ़ बात बताता हूं, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं है। दो बातें इसमें हैं। गाली पाके गाली न देना और मन से पवित्र रहना, ये नहीं कि मन में कुढ़ना। गाली पाके गाली न देना और मनुष्य सर्वोच्च सत्ता, इसको समझना। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? कहीं जमीन में है? सारे शास्त्रों का रचयिता कौन है? सारे ज्ञान विज्ञान का खोज करने वाला कौन है? सारे देवताओं की रचना करने वाला कौन है? सारे भगवानों और ईश्वरों की कल्पना करने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य ने भगवान को बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, मनुष्य ने देवताओं को बनाया, मनुष्य ने भूत प्रेतों का सृजन किया है, मनुष्य ने कर्मकांड बनाया है, मनुष्य ने शुभ बनाया, मनुष्य ने अशुभ बनाया है। सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है। चंद्रलोक में वैज्ञानिक गए आज से 41 वर्ष पूर्व। तब मैं बोडरा में था, मगरलोड के पास बोडरा, वहां पर था। और मेरे ब्रह्मचारी घर वालों से ट्रांजिस्टर ले करके मेरे पास बैठे थे। रात में मुझे सोने नहीं दिए मेरे ब्रह्मचारी। उस समय क्षण क्षण की बात मैं सुनता रहा। चंद्रलोक में जब पहुंचे, जब वायुयान वहां की जमीन पर उतरा और फिर उन्होंने एक पैर निकाल करके जमीन पर रखा, फिर दोनों पैर, फिर घूमने लगे, सब बात बता रहे थे। सन 1969 की बात है, वर्षा काल में। वहां पर कोई देवता उनको नहीं मिला। कोई पत्थर में लाल रंग पोत करके हनुमान जी बना दिया हो। आदमी था ही नहीं तो हनुमान को कौन बनावे? आदमी था नहीं तो जगदम्बा को कौन बनावे? दुर्गा को कौन बनावे? सारे भगवानों, देवताओं, ईश्वरों, प्रेतों, भूतों, ज्ञान विज्ञान, शुभ अशुभ का निर्माता मनुष्य है। इसलिए कहते हैं नहीं मान शास्त्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं। आप मनुष्य हैं, आपसे बढ़ करके कोई सत्ता नहीं। परमात्मा आपका आत्मा है। अपने को पहचानिए, अपनी सत्ता महत्ता को पहचानिए। सदगुरु कबीर ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आवरण, चा न बाजन बाज। ऐ मनुष्य, तुम्हारे सद्गुण बड़े हैं, तेरा मांस काम नहीं आता, तेरी हड्डी, तेरे चाम सब निरर्थक। जिसकी महानता है उसको आदमी खोए रहता है। सद्गुणों की महानता है और सद्गुणों को खोए रहता है। दुखी न होगा तो क्या होगा? इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई खाना नहीं मिलता तो दुखी है? मैं विश्वास करता हूं आप सबको खाना मिलता है और कपड़ा तो पहने सामने देखता हूं। अभी विश्वास करता हूं आप घरों में रहते हैं। दुखी क्यों हैं? मन को उलझा कर। आपके मन को कौन सुलझाएगा? न कोई भगवान सुलझा पाएगा, गुरु भी नहीं सुलझा पाएगा। गुरु केवल बता देंगे, बस आपको सुलझाना पड़ेगा। जीव के उद्धार के लिए कोई न भगवान समर्थ है न ईश्वर समर्थ है। गुरु एक अंश में समर्थ है, उपदेश कर दें, बस करना आपको है। पंडित महात्मा कहते हैं भगवान चाहेगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। आज तक उद्धार नहीं हुआ तो भगवान चाह नहीं है।
ऐसा लापरवाह भगवान की आशा में रहो, कब तक रहोगे? अब आगे भी जब तक अपना उद्धार न करोगे, भगवान उद्धार नहीं कर पाएगा। कोई भगवान उद्धार नहीं कर पाएगा। महाराज राम अपने पिता के दुख को नहीं दूर कर पाए, माता के दुख को, पत्नी के दुख को नहीं दूर कर पाए। कहते राम राम करो, सब दुख दूर हो जाए। और अपने माता पिता पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर करेंगे? कौशल्या दुखी हुई जब सुनी कि राम का वनवास हुआ। उन्होंने कहा, राम तुम नहीं पैदा हुए थे वही अच्छा था, अब तो महादुख है। तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। ध्यान दीजिए, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहता हूं। तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। सुनती थी कि तुम्हारा राज्य होगा तो लगता था सुख मिल जाएगा। अब तुम बन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए। तुम न पैदा हुए होते तभी सुख था। ये सामान्य लोग कहते हैं हमारे बच्चा न होता तो अच्छा था। कौशल्या भी यही कहती है। जिनके कोख में राम पैदा हुए थे और कहते दुनिया भर के मालिक है राम। दुनिया भर के मालिक अगर हैं पैदा हुए तो भी उनका दुख नहीं दूर हुआ। और भारत में तो कहावत है, कोई अपना दुख ज्यादा देर तक कहे तो लोग कहते क्या रहा, अपनी राम कहानी शुरू कर दी। राम कहानी का मतलब है दुख भरी कहानी। कौन आपका दुख दूर कर देगा? कोई राम भगवान ईश्वर नहीं दूर कर पाएगा। गुरु भी केवल रास्ता बताएगा, वो भी दूर नहीं कर पाएगा। आपको खुद दूर करना पड़ेगा। गुरु का उपकार है, न बताने वाला हो तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए बताने वाले का बहुत बड़ा उपकार है, परंतु करना पड़ेगा खुद। और यही करना है। अपने पर संयम, अपने पर कंट्रोल, सबकी सालो। भीतर बाहर दोनों तरफ से आप पर हमला हो रहा है। बाहर से नर नारियों का हमला, वासनात्मक हमला, क्रोध का हमला, तमाम हमले, राग द्वेष कलह कल्पना, ठंडी गर्मी वर्षा सबका हमला। भीतर से काम क्रोध लोभ मोह का हमला। चारों तरफ से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। सब तरफ से सारे हमलों को सह लो और विचलित न हो। बस इस दुख भरे संसार में सुख से रहोगे। सुख का रास्ता यही है। सह लेना, संयम करना, संतोष रखना, सिर झुका लेना, अंतर्मुख हो जाना। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।